नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। पल पल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है आज का ताज़ा खबर, जानिए विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है लोकसभा क्षेत्र काराकाट से, जहां वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य सह भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री मनीष रंजन के आवास पर औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में सुशील सिंह ने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा को वोट करने की बात कही, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र के विकास से संबंधित सवालों के जवाब में कहा कि लोकसभा में स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दे पर विचार होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के मिशन 400 पार को इन्हीं प्रत्याशियों को जिताकर हासिल कर सकते हैं। जातीय समीकरण पर चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूरे समाज के लोगों का समर्थन उपेंद्र कुशवाहा को प्राप्त है। मालूम हो कि सुशील सिंह स्वयं राजपूत समाज से हैं और ऐसे में उनका यह बयान लोकसभा क्षेत्र काराकाट के लिए काफ़ी मायने रखता है। इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो सुशील सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की नैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे पार कराने की बात कही और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के आधार पर इस संसदीय क्षेत्र से सीट निकालने के लिए मतदान करने की आम जनता से एक अपील भी की। भोजपुरिया न्यूज दर्शन आपको दिखा रहा है उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब किस तरह से दिया। सर, आप एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे हैं। पावर स्टार पवन सिंह ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट लोकसभा में अपना पांव जमा किया, तो उनके और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच क्या ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा है और लोग मतदान भी करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। देश कहाँ जाएगा, देश किस हाथ में किन हाथों में जाएगा, देश किस सरकार किस पार्टी की सरकार के हाथ में सुरक्षित होगा, ये सारी चीज़ें मतदाता देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद मतदान करते हैं। ये कोई स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं है। और वैसे भी इस बार देश का जो माहौल है, अब की बार 400 पार की बात है और बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में आ रही हैं और हम एनडीए के एक कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। हम अपने एनडीए के प्रत्याशी के प्रचार के लिए आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि एनडीए का प्रत्याशी जीते। आखिर वो उपेंद्र कुशवाहा का कौन सा कार्य है जो लोकसभा में किए हैं काराकाट में, जबकि यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं, जिसको लेकर के जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हम लोग मोदी जी के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम एनडीए के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आखिर क्यों, कब तक? मैंने कहा ना, ये राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसे आम चुनाव कहते हैं और ये राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। हमारे सामने इसका मतलब सांसद जी, ये क्षेत्रीय मुद्दा जो है कौन हो जाएंगे यहाँ? हर बार आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दा गौड़ हो जाता है, राष्ट्रीय मुद्दा हावी हो जाता है और लोग राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर अपना मतदान करते हैं। तो क्षेत्रीय मुद्दा गौड़ हो जाएगा तो क्षेत्र की जनता का क्या? क्षेत्रीय मुद्दा गौड़ नहीं होता,
लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा प्रमुख नहीं होता। राष्ट्रीय मुद्दा आगे होता है, राष्ट्रीय मुद्दा की प्रमुखता होती है। स्थानीय मुद्दे चर्चा में जरूर रहते हैं, लेकिन मतदान अंततः राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर होता है। मोदी जी के नाम पर सिर्फ चुनाव लड़ा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी ये मान चुके हैं कि जिसके ऊपर मोदी का हाथ है उसे कोई चुनाव। क्या उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई जनादेश है या जनाधार है या नहीं? ये तो जनता तय करेगी ना। ये तो जब गिनती होगी तब आपको पता चलेगा कि जनता का मूड क्या था, जनता क्या राय रखती थी, जनता क्या चाहती थी, तो जनता तय करेगी। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक गांव अमियावर को गोद लिया था, लेकिन आज भी अमियावर विकास कार्यों से अछूता है। अमियावर तो मेरे समझ से स्टेट हाईवे पे है, नहरी सुविधा है वहाँ, बिजली है ही वहाँ, बिल्कुल सड़क पर वो गांव है। तो मुझे तो लगता है कि अमियावर विकास के रास्ते पर वो गांव है। सर, यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र काराकाट में सर जातीय समीकरण की बात होने लगी है सर, इस पर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, जिनके पास कहने के लिए विकास नहीं होता, जिनके पास गरीब कल्याण की योजनाएं गिनाने के लिए नहीं होती, उनके पास सबसे आसान तरीका है जातीय समीकरण, जातीय सेंटिमेंट को उभारना। जबकि बीजेपी कभी किसी जात पात जातीय समीकरण की बात नहीं करती। बीजेपी का कोई समीकरण नहीं है एम और वाई या कोई। क्या पवन सिंह के आने से बीजेपी यहाँ एनडीए प्रत्याशी जो उतारी वो कमजोर दिखेगी काराकाट संसदीय क्षेत्र में? नहीं है सर, हर बार कोई ऐसा चुनाव नहीं होता जिसमें केवल दलीय उम्मीदवार ही रहते हैं। कुछ न कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते ही हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे अंतर नहीं पड़ता, और पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच ही चुनाव होता है। सर, आप विकास की बात अभी और बिस्कोमान भी उसी दुर्दशा में है विक्रम में, तो विकास कैसी है, कैसी विकास हुई है यहाँ पर काराकाट लोकसभा में? देखिए, कुछ चीज़ें जो आपने कहा ऐसा हो सकता है कि उसका उद्धार नहीं हुआ हो या उसका विकास नहीं हुआ हो, लेकिन जब आप कुल मिलाकर देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे, तो आप स्वयं मानेंगे कि विकास हुआ। अभी जहाँ आप बैठे हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले के ज़माने में आप यहाँ बैठे होते तो शायद यहाँ बिजली नहीं रहती। हम अभी आ रहे हैं अपने औरंगाबाद ज़िले से, डेहरी की तरफ से आएँ, चाहे दाऊद नगर होके आएँ, चाहे यहाँ से पटना जाएँ, यहाँ से आरा जाएँ, यहाँ से सासाराम जाएँ, यहाँ से हम मलियाबाग जाएँ, किधर से किधर भी जाना हो, अच्छी सड़कें हैं। बिजली अब 22 घंटा से लेकर 24 घंटा या 20 घंटा रहती है। शांति व्यवस्था कायम हुआ है, गरीबों को राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा है। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिला है। सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मिला है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले मकान बनाने के लिए 70,000 रुपया मिल जाता है, आजकल 1,85,000 रुपये के आसपास मिलता है, और पहले से ज़्यादा संख्या में, पहले से 5 गुना ज़्यादा संख्या में आवास बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो गरीब का कल्याण भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, बिजली भी रहती है, कानून व्यवस्था बहाल हुआ है, और जनता को क्या चाहिए?